हेलो दोस्तों, मैं के मिश्रा आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के यूट्यूब चैनल एआईसी पूर्णिया पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं, सवालों से ही यह प्रतीत हो रहा होगा कि मैं कल जहां पर अपने चैप्टर को मैंने एंड किया था मिश्रण को, आज मैं मिश्रण के उसी पार्ट के साथ पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। हाँ, तो सभी छात्रों से अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें। क्लासेस कंटिन्यू आ रही है, ठीक है। इस चैनल पर आपको करंट और जीके से रिलेटेड भी कुछ कंटेंट दिए जा रहे हैं, शायद आपके लिए वो भी लाभप्रद होंगे और आप देखकर उसे भी लाभ उठाने की चेष्टा कर रहे होंगे। और मेरे YouTube के वीडियोस बहुत छोटे छोटे आते, इसलिए सभी छात्रों से मैं यह भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सवालों को अंत तक देखा करें, क्योंकि अंत में मैं कुछ अच्छे और सारगर्भित प्रश्नों को डालने की कोशिश करता हूं। हाँ, तो मैं आज अपने पहले प्रश्न पर हूं। बर्तन में पानी दूध 7:5 के अनुपात में है। 9 लीटर निकालकर 9 लीटर पानी डाला जाता है। ध्यान देंगे, बर्तन में दूध पानी 7:5 है, 9 लीटर निकालकर 9 लीटर पानी डाला जाता है, ठीक है। तो रेशियो 7:9 हो जाता है। ये 7 पहले भी था, आज भी 7 है। आपने दूध डाला भी नहीं, दूध बदला भी नहीं। कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जिसमें यह बदल भी जाता, जैसे आपने कल के क्वेश्चंस में देखा होगा, ठीक है। तो 7:5 था, 7:9 हो गया। तो आरंभ में पानी की मात्रा यानी पीछे वाला पोर्शन पूछा गया है, 5x का वैल्यू। आरंभ ये था 7:5, तो 5x का वैल्यू पूछा गया है। अब आप देखेंगे कि पहले ये 7:5 था, दोबारा यह 7:9 हो गया। पानी दूध को डाला नहीं, दूध बदला नहीं, ठीक है। अगले सवाल में आप देखेंगे, ये सवाल के अगले टर्म्स में कि पानी डाला जाता है 9 लीटर, तो ये इंप्रूवमेंट कितना होता है, 4 का, ठीक है। जो 7:5 था वो 7:9 हो गया, यानी 5 से 9 हो गया, तो 4 का इंप्रूवमेंट हुआ। 4 का इंप्रूवमेंट तब होता है जब 9 लीटर आप डालते हो। जब 9 लीटर डालते हो तो 4 जो है 9 लीटर के बराबर है, तो आप नीचे वाले से इसको कंपेयर कराएंगे हमेशा। मैंने कल भी ये सवाल में बताने की कोशिश की थी, कल के लास्ट क्वेश्चंस में, कि जब भी यह ऐसा कुछ भी मामला हो तो आप नीचे से पहले कंपेयर कराएं। हालांकि यह बात भी अपने आप में बहुत ही तथ्यपूर्ण है कि 9 लीटर निकाला गया, 9 लीटर डाला गया, तो उसके वजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ऑब्वियस ऐसा होगा कि आप 9 लीटर पानी डाल रहे हैं तो दूध का स्ट्रेंथ गिरता जाएगा, पानी का स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। ऐसा यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। पानी का स्ट्रेंथ पहले 5 था, अब 9 हो गया, ठीक है। तो 5 से बढ़कर 9 हो गया, तो 4 बढ़ा 9 लीटर पर, तो 9 7 16 बढ़ेगा 36 लीटर पर, ठीक है। ये 4 गुना हुआ तो ये भी 4 गुना होगा, ठीक। यह 4 गुना हो गया। अब आपको 36 से कंपेयर कराना है इसको। 36 लीटर अगर बाद में है तो 36 लीटर पहले भी रहा होगा, 36 लीटर पहले भी रहा होगा। आपको ए को उठाना है। ये 5 पूछा गया है आपसे। आरंभ में पानी की मात्रा 36 गुने 5/12। 12 कहां से आया, तो 7 और 5 12। 12 कहां से आया, फिर से एक बार इसको देख लेंगे, ठीक है। ये 5:4 हो जाता है, 5 से बढ़कर 9 हो जाता है, तो ये 4 का इंप्रूवमेंट होता है 9 लीटर डालने के बाद। ये 16, ये 7 और 9 16 है। 16 कितने के बराबर होगा, 36 के बराबर। 16x जब 36 के बराबर होगा, 36 लीटर अगर पहले था तो 36 लीटर पूर्व में भी रहा होगा, ठीक है। तो 36 लीटर को 7:5 में तोड़ना है। आपको 5 का मान पूछा गया है, तो 36 गुने 5/12। 12, ये 7 और 5 12 है, ये 15 लीटर आ गया इस तरह, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बर्तन में 5 अंश दूध और 3 अंश पानी है। 5 अंश दूध, अगले क्वेश्चंस में क्या था कि आपको जितना लीटर निकालना और डालना था वह आपको पता था, लेकिन यह सवाल ठीक उसके विपरीत है कि इसमें कितना है। यह दिया गया है कि यह 3 लीटर और 5 अंश और 3 अंश, यानी 5 लीटर और 3 लीटर है। कितना निकालना और कितना डालना है यह नहीं दिया गया है, लेकिन यह बताया गया है कि आधा दूध और आधा पानी हो गया, ठीक है। तो आधा दूध आधा पानी यानी 1:1, ठीक है। अब जो है ये आपको मैं पहले सवाल में भी बता चुका हूं कि आपने दूध डाला नहीं, तो दूध को तो इक्वल होना चाहिए। दूध को इक्वल करने के लिए मैंने 1 को 5 से गुना कर दिया, ठीक है। 1 को 5 से गुना कर दिया तो ये 5:5 हो गया। तो टोटल से कंपेयर कराना है तो 10 लीटर डालने पर इंप्रूवमेंट कितना होता है, 2।
ठीक है। इसी भाग में आंसर जब भी पूछा जाए, आप यहां ध्यान देंगे, मैंने पहले बाय मिस्टेक मात्रा लिख दिया था, लेकिन ये क्वेश्चन भाग से रिलेटेड है। जब भी मिश्रण में सवाल भाग से रिलेटेड हो, उसका आंसर हमेशा बाय में आएगा। ठीक है, तो ये 2 लीटर कितने लीटर में? 10 लीटर में। ये तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमेशा टोटल को नीचे रखा जाता है, तो ये 1/5 इसका आंसर होगा। ठीक है, जब भी क्वेश्चंस को भाग में पूछा जाए तो वह आंसर हमेशा बटे में देता है। थैंक यू। अब आज के तीसरे सवाल की ओर आते हैं। बर्तन में स्प्रीट पानी है जिसमें 24% स्प्रीट है, जिसमें 24% स्प्रीट है। जब 20 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाला जाता है तो स्प्रीट 21% रह जाता है। पात्र में कुल मिश्रण कितना था? बर्तन में 24% स्प्रीट है, ठीक है, अब फिर 21% हो गया। 20 लीटर जो आपने निकाला उसमें कुछ स्प्रीट भी निकला होगा, ठीक है, और 20 लीटर पे ना पानी भी डाला, जिसके वजह से स्ट्रेंथ कितना गिरा? 24 से घटकर 21 यानी 3%। ये 3% डिडक्शन का सिर्फ वो कारण रहा कि आपने जो 20% निकाला शुरू में 20 लीटर, वो 24% उसमें स्प्रीट भी निकल गया। तो 20 लीटर का 24% आप कर लें, 20 लीटर का 24% जब हम करते हैं तो यह परिणाम होता है कि 24 से 21% हो जाता है, यानी 3% का की कमी आती है। तो 20 का 24% इक्वल टू x का 3%। ये जब करेंगे तो आप 160 लीटर पाएंगे। यही 160 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की चेष्टा की है। फिर से इस बात को समझ लेंगे, जिसमें 24% पहले स्प्रीट था, ठीक है, अब वो 21% हो गया सिर्फ इसलिए कि जिस समय आपने निकाल कर फेंका होगा उसमें 20 लीटर जो निकाल कर फेंका उसमें 24% स्प्रीट भी बाहर चला गया होगा। तो 24% 20 लीटर का 24% बाहर चला गया, तो जिससे परसेंटेज में कमी आई 3, तो इक्वल टू x का 3% कर दिया और इसका आंसर आ गया। ठीक है, आज के चौथे क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। बर्तन में स्प्रीट किरोसिन, बर्तन में स्प्रीट और किरोसिन 7:4 है। बर्तन में स्प्रीट और किरोसिन 7:4 है, ठीक है। 99 लीटर निकाल कर 99 लीटर किरोसिन डाल दिया। किरोसिन डाला, ये ध्यान देंगे, ये 4 वाला डाला, ये पीछे वाले को डाला गया है, ठीक है। तो अनुपात 1:1 हो जाता है। अनुपात 1:1 हो जाता है। तो आरंभ में कितना लीटर किरोसिन था? फिर से सवाल को देखेंगे। बर्तन में स्प्लिट किरोसिन 7:4 है। 99 लीटर निकालकर 99 लीटर किरोसिन डाला गया है, यानी पीछे वाले को। तो अनुपात 1:1 हो जाता है। आरंभ में कितना लीटर किरोसिन था? 7:4 से ये कितना हो जाता है? 1:1। आपको ये ध्यान है कि आपने आगे वाला डाला नहीं है, तो आगे वाले को आगे वाले के बराबर करना है। बराबर करने के लिए इसे 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 7 और 7 हो गया। ये अब आगे वाला मेरा बराबर हो गया। आगे वाला जब बराबर हो गया तो आप ये देखेंगे कि ये 4 से बढ़कर 7 हो जाता है। तो इंप्रूवमेंट कितने का? 3 का। कितना लीटर डालने पर? 99 लीटर डालने पर। तो ये कंपेयर हमेशा नीचे वाले से। तो 7 7 14 है। 3 जब 99 के बराबर है तो 14 कितने के बराबर होगा? 3 से कटा लेंगे तो ये 33 हो जाएगा, ठीक है। तो 14 गुने 33 आ जाएगा। 14x का वैल्यू आपसे 4 पूछा गया है, तो 33 गुने 14 गुने 4/11। 11 कहाँ से आया? तो ये 4 + 7 11 है, ठीक है। 11 से 3 टाइम्स में कट जाता है। तो 14 गुने 3 42, 42 गुने 4 करेंगे तो 168 लीटर आता है। यही इस सवाल का आंसर है। आज का ये आखिरी और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह के सवाल अक्सर ट्रेन से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, बसों से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। मैं उसे भी बताने की चेष्टा करता हूं, शायद आप लोगों को बातें समझ में आएगी, ठीक है। बर्तन में स्प्लिट अल्कोहल 3:2 है। बर्तन में स्प्लिट अल्कोहल 3:2 है। 125 लीटर निकालकर 115 लीटर डाला गया। अभी तक जो हम लोगों ने सवाल पढ़ा था वह डिफरेंट नहीं था, वह दोनों बार बार सेम था। जितना निकाला जाता था उतना ही डाला जाता था। लेकिन इस बार हम लोग सवाल देख रहे हैं कि 125 लीटर निकाला गया, 115 लीटर अल्कोहल डाला गया, ठीक है। डाला गया है पीछे वाले को, तो अनुपात 3:7 हो जाता है, ठीक है। तो अनुपात 3:7 हो जाता है। पहली बात तो यह बात आप लोगों के दिमाग में बैठा लेनी होगी कि अगर किसी बर्तन में आधा लीटर दूध और आधा लीटर पानी है, आप उससे 1 औंस भी निकालोगे तो आधा औंस दूध और आधा औंस पानी निकलेगा, ठीक है। तो 125 को 115 कर लेना है, तो 10 लीटर पहले ही निकाल लेना है। 125 लीटर में अगर 10 लीटर हम पहले ही निकाल लें तो 115 लीटर बच जाता है। 115 लीटर में भी रेशियो वही रहेगा, रेशियो कभी नहीं बदलता।
ठीक है। उसके अगर उसमें एक्स्ट्रा कोई भी चीजें दूध या पानी नहीं डाली जाए, स्प्रिट या अल्कोहल नहीं डाली जाए, तो कभी भी किसी भी हालत में उसके स्ट्रेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बातें ये आती है कि अगर आप अल्कोहल डाल देंगे तो अल्कोहल का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, अगर पानी स्प्रिट डाल देंगे तो स्प्रिट का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो आपने क्या निकाला है, डाला कुछ भी नहीं है, निकालेंगे तो स्ट्रेंथ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो 125 को 115 करने के लिए आपने 10 लीटर निकाल लिया। अब 3:2 है और 3:7 है, तो इंप्रूवमेंट कितने का हो रहा है, 5 का। कितने के लिए, 115 डालने पर, तो 5x 115 के बराबर है, तो x 23 के बराबर है। ठीक है, तो ये 10x आपको देखना है, नीचे वाले से ही हमेशा कंपेयर कराना है। तो 3:7 10x 230 लीटर है। आप 125 को 115 बनाने में 10 लीटर पहले भी निकाल चुके थे, तो टोटल आ रहा है 240 लीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और मैं अपेक्षा रखता हूं कि शायद नीचे वाले सवालों को भी आप लोग समझ पाए होंगे। अगर कोई परेशानी हो रही है तो मैं फिर से बता दे रहा हूं कि 125 लीटर था। ठीक है, आपने 125 लीटर 115 लीटर डाला, 125 लीटर निकाला था, तो 115 ही अगर मान लें, तो हम 10 लीटर को पहले ही हटा लेते हैं। 10 लीटर को पहले हटा लेते हैं, तो ये 3:3, ये 2 से 7 हो गया, 5 का इंप्रूवमेंट हुआ 115 लीटर डालने के बाद, यानी x जो है 23 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो 10 कितने के बराबर आएगा, 230 के बराबर। 125 को 115 करने के लिए 10 लीटर आपने पहले से निकाला था, तो ये टोटल 240 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। शायद उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस चैप्टर को बखूबी समझ पा रहे होंगे। धन्यवाद।